नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। दिल्ली में कई जगह हुई झमाझम बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कल तक मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। दिल्ली में कई जगह हुई झमाझम बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कल तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। करनाल में मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत आज दूसरे दिन करनाल में अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की। ब्रह्मकुमारी आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें करनाल के सम्मानित लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। उन्होंने संसद और करनाल विधानसभा में बहुत बड़े बहुमत से 2 कमल के फूल खिलाए हैं। उन्हें इन सभी का धन्यवाद करने का मौका मिल रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट को मील का पत्थर करार दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है वो अमृत काल को लेकर के वो बजट होगा। देश की अपेक्षाओं पर, देश की आकांक्षाओं के ऊपर ये पूर्ण रूप से 100% खरा उतरने वाला बजट है। ये विकसित भारत का मजबूत नींव रखने वाला ये बजट होगा और इससे देश के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलने वाला है और मजबूती से भारत देश आगे बढ़ने वाला है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर राजधानी की जनता को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रही है। स्कूल में 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में बिजली फ्री देने का झूठा दावा किया गया। जनता को मोटे मोटे बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं, जबकि जनता से केजरीवाल सरकार से 5 गारंटी देने का वादा किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि हम दिल्ली में हर साल नए 100 स्कूल्स खोलेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 9.5 सालों में दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बना पाई, बल्कि 76 पुराने स्कूल्स बंद हो गए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि उनकी सरकार दिल्ली में 25 नए कॉलेजेस खोलेगी। अरविंद केजरीवाल पिछले 9.5 सालों में एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए। एनडीए सरकार पर एक बार फिर किसान आंदोलन का खतरा मंडरा रहा है। किसान आंदोलन 2 को लेकर किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। किसान आंदोलन 2 को लेकर नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक आयोजित की, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के सभी नेता मौजूद थे। किसानों के संयुक्त बैठक में किसान आंदोलन 2 और एमएसपी C2 पर 50 पर चर्चा की गई। किसानों का आरोप है कि पिछले किसान आंदोलन में भाजपा सरकार ने एमएसपी और किसान कर्जा माफी का आश्वासन दिया था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया। इसलिए वो एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। जी, इसका जो मेन इशू है, ये जो हमारा एमएसपी का जो गारंटी कानून है, तो वो लागू कैसे हो। और अभी हमारा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है और उनसे हम इंटरैक्ट भी करेंगे कि वो जो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए और जो एमएसपी का जो ये हमारा गारंटी कानून है, वो इसी जो ये वाला है सेशन, वो इसके अंदर इनैक्ट हो जाए। एमएसपी के साथ एमएसपी C2 प्लस गारंटी कानून लीगल उसके प्राइवेट बिल लाने के लिए और अन्य हमारी जो 12 मांगे हैं, किसानों मजदूरों का कर्जा मुक्त, मजदूरों का कर्जा माफ़ी और मनरेगा मजदूरों को 7 दिन की 700 रुपये दिहाड़ी और 200 दिन की उन्हें साल के अंदर जो दिहाड़ी मिले, उसके लिए
WTO से बाहर आना और साथ के साथ ही जो आदिवासी के लिए 5वीं सूची की मांग है, उन सभी मांगों के ऊपर हम चर्चा आज कर रहे हैं। लेकिन आज हम सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि प्राइवेट बिल कैसे लाया जाए, क्योंकि जो विपक्ष के दल हैं उनको हम बोलेंगे कि वो प्राइवेट बिल लेकर आए और MSP C2+ गारंटी लीगल कानून बनाने पे वो कार्रवाई करें। राष्ट्रीय किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में MSP गारंटी और अन्य 12 मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया है। किसान मोर्चा, मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी जो नेता हैं वो मौजूद हैं, जिनकी मांग है अन्य 12 मांगों को लेकर, MSP गारंटी को लेकर और जितनी मांग किसान आंदोलन के तहत की गई थी उनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को ज्ञापन सौंपने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि बैठक में विपक्ष के दलों को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन किसानों की जो MSP गारंटी को लेकर, MSP C2+50 को लेकर गारंटी की मांग की जा रही है। किसान आंदोलन की दोबारा शायद तैयारी की जा रही है। किसानों की जो मांग है MSP गारंटी दी जाए, फसलों की गारंटी दी जाए, जो सरकार ने पिछले किसान आंदोलन में नहीं दी थी और अब तक वो पेंडिंग मामला पड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने सतर्क होकर एक बैठक का आयोजन किया है। बैठक फिलहाल चल रही है। इस समय हम दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं। किसानों की जो मांग है MSP गारंटी को लेकर सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक वो गारंटी नहीं दी गई है। इसके अलावा किसानों की जो 12 अन्य मांगें थी फसल बिक्री को लेकर, वो भी अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं, जिससे किसानों में काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही है। सरकार से गुहार लगातार किसान लगाते आ रहे थे, लेकिन सरकार ने किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसको लेकर अब किसान NDA सरकार पर जो है दोबारा आंदोलन की तैयारी लगभग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया है। दिल्ली से स्वदेश की न्यूज़ के लिए इरफान। शिव के सोमवार के साथ पवित्र सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के शिवालयों के साथ साथ मंदसौर स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भी भक्तों का तांता लगा है। तस्वीरें मंदसौर के बाबा पशुपतिनाथ मंदिर की है, जहां सुबह 5 बजे मंगला आरती के बाद से ही बाबा पशुपतिनाथ का पूजन अर्चन और अभिषेक का दौर जारी रहा। बता दें कि शिवना तट पर विराजित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में पवित्र सावन माह में लाखों भक्त दर्शन और अभिषेक के लिए पहुंचेंगे। वो भी दूर दराज से कांवड़ियों भी कांवड़ यात्रा के साथ महादेव का अभिषेक करने पहुंचेंगे। बता दें कि प्रतिवर्ष पूरे सावन माह में मंदिर परिसर में मनोकामना अभिषेक का आयोजन भी किया जाता है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आज श्रावण मास प्रारंभ हो चुका, क्योंकि इस बार भगवान की कृपा से 5 सोमवार श्रावण मास में आई है। प्रथम सोमवार और समापन समारोह में भी श्रावण सोमवार रहेगा। भगवान की कृपा से आज पहले सोमवार के ही काफी दर्शनार्थी कतारबद्ध होकर प्राप्त मेला से पधार रहे हैं और भगवान कृष्णनाथ जी को जल, पुष्प, पंचामृत एवं बिलपत्र अर्पण करके धर्म लाभ ले रहे हैं। क्योंकि अभी समग्र वर्षा का दौर कम हो रहा है, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रार्थना की जा रही है, याचना की जा रही है कि प्रभु इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और समग्र अच्छी वर्षा हो। इस दृष्टि से भी काफी दर्शनार्थी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जल चढ़ा करके। दिल्ली में नीट मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए। मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की बात की, प्रधानमंत्री की बात की, मगर मंत्री जी को शायद ये समझ नहीं आ रहा है और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इस पर क्या कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। हमने कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं चाहती, मगर हम इसे उठाते रहेंगे। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। जरूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और काफी मुश्किल, उनको काफी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। मंत्री जी दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बजट पर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बजट लाया जाएगा।
मैं पहले ही बता देता हूं, ये लोग इस बार भी आप शासित दिल्ली और पंजाब को कुछ नहीं देने वाले हैं। दिल्ली हर साल करोड़ों रुपए का टैक्स केंद्र को देती है, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पंजाब की 11,000 करोड़ रोक कर रखा हुआ है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा दी, लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि विपक्ष जनता के मुद्दों को सदन में ना उठाए। ये पिछले 9 साल से दिल्ली को लाखों करोड़ दिल्ली टैक्स देती है, बदले में 325 करोड़ रुपए देते हैं। बजट तो जब आएगा आप देख लीजिएगा, 325 करोड़ से ज्यादा फिर नहीं देने वाले हैं। दूसरी बात, पंजाब का 11,000 करोड़ रुपए इन्होंने विकास कार्यों का रोक के रखा है। तीसरी बात, दिल्ली में जल बोर्ड हो, बिजली विभाग हो, महिलाओं की बस की यात्रा हो, तीर्थ यात्रा योजना हो, स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक हो, सारे काम में रोड अटकाते हैं, बजट नहीं देते हैं। तो अगर बजट पे चर्चा होगी तो ये सारे मुद्दे उठेंगे। और व्यवधान प्रधानमंत्री जी को क्यों लगता है कि जानबूझ के कोई व्यवधान डालेगा? आपने महंगाई देश में बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, किसानों के एमएसपी दी नहीं, तो ये सारे मुद्दे तो जरूर उठेंगे ना। ये पिछले 9 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फल सब्जी वालों को नेम प्लेट लगाने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने स्वागत किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गैर सावधानी नेम प्लेट लगाने के आदेश पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गैर संवैधानिक आदेश को लागू किया गया था, जो देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक था। नेम प्लेट लगाने के आदेश अल्पसंख्यक, दलित और अन्य जाति के खिलाफ था। कांग्रेस नेता ने कहा, हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि ऐसे कोई आदेश प्रेरित ना करें जो धर्म जाति के खिलाफ हो। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस गैर संवैधानिक आदेश पर रोक लगाई, जिस आदेश के तहत तमाम दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, ढाबे वालों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम और उनकी पहचान अपने बोर्ड पर दिखानी थी। ये ऐसा लगता था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन ये न केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के, आदिवासियों के और तथाकथित पिछड़ी जातियों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, और ये आरएसएस की सोच का नतीजा था। हम प्रधानमंत्री से भी ये आग्रह करेंगे कि वो राजधर्म की याद अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को दिलवाएं। वैसे ये वही प्रधानमंत्री हैं, जब अटल जी ने इनको राजधर्म की याद दिलाई थी तो उन्होंने अटल जी की भी आदेश की अवहेलना की थी। शायद अब प्रधानमंत्री को समझ में आता होगा कि राजधर्म का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक श्रावण मास माना जाता है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इसे शुभ माना जाता है। पूरे श्रावण मास विशेष पूजा, व्रत, अनुष्ठान और त्योहार होते हैं, जिसमें श्रावण सोमवार व्रत, मंगला गौरी व्रत, हरियाली तीज, नागपंचमी, शिवरात्रि व्रत और रक्षाबंधन शामिल हैं। सावन के इस पावन सोमवार के लिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, विश्व प्रसिद्ध श्री कालेश्वर महादेव मंदिर की, जहां लंकाधिपति रावण ने भी भगवान शिव की पूजा की। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के साथ नंदी विराजमान नहीं है। बता दें कि श्रावण मास में इस मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं। श्रावण मास को लेकर इस मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। इस बार श्रावण मास में अद्भुत सहयोग भी बन रहा है। श्रावण मास आज 22 जुलाई सोमवार को प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और श्रावण नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। मान्यता है कि इन शुभ योग में महादेव की पूजा अर्चना करने पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का विशेष महीना होता है, और इसमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार से जो है भगवान की उपासना की जाती है। और कालेश्वर महादेव मंदिर जो यह भारत का ऐसा मंदिर है जहाँ नंदीश्वर नहीं है, और यह ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा के द्वारा जो है संचालित है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है। साथ ही कई ऐसे नियमों को हटाया गया है जिनकी वजह से उद्योगपतियों को परेशानी होती थी। एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई है। मंगलवार को पेश किए जाने वाले केंद्रीय पूर्ण बजट 2024 से पहले आर्थिक सर्वेक्षण को राज्यसभा में पेश किया गया। गौरतलब है कि आम चुनाव 2024 से पहले इसी साल 1 फरवरी को पेश किया गया आम बजट अंतरिम बजट था, इसलिए उस वक्त आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया था।
इसे अब पेश किया गया है। लोकसभा में पिछले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया है। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान है और महंगाई दर के 4.5% रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में महंगाई दर 4.1% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वे में जो भी कुछ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुझाव दिए गए हैं, उसकी झलक बजट में दिखेगी। बेमेतरा के जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर शासकीय नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश के कारण पानी भर गया। बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र में पानी की निकासी व्यवस्था न होने पर अस्पताल परिसर में ही पानी भर गया, जहां इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह पानी भरना व्यवस्थाओं और तैयारियों की वास्तविकता की पोल खोल रहा है। दरअसल बीते 3-4 दिनों से इस क्षेत्र में जबरदस्त बारिश का दौर जारी है। नदी नालों में भी जल स्तर के बढ़ने से उफान की स्थिति बन गई है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया। देखना होगा कि मामले में कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। उसके कारण यहाँ का पानी का निष्कासन बाहर नहीं हो जाने के कारण इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। अभी इसमें पहले भी अवगत करवाया गया था हमारे उच्च अधिकारी को, और साथ में अभी हमारे द्वारा इसको पानी को फेंकने के लिए मोटर लगा के बाहर फेंकेंगे। इस प्रकार की दिक्कतें होती रहती है। स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, वहाँ के लिए CMHO को और DO साहब को निर्देशित किया है कि अगर कहीं कोई जल भराव की स्थिति है तो जल निकासी की व्यवस्था की जाए, जिससे पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से चल सके और स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों का इलाज भी हो सके। जी, हम बेमेतरा जिले के बेरला क्षेत्र देवर बीजा हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य हॉस्पिटल परिसर के पास में हम आपको बता दें कि मरीज यहाँ इलाज कराने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो पानी पूरा भरा हुआ है। यहाँ मरीज इलाज कराने के लिए आएंगे नहीं, कहीं ना कहीं दुर्घटना भी हो सकती है, बाइक फिसल सकता है। तो आप ऊपर आप देख सकते हैं जो पानी है वो ज़्यादा पूरा परिसर में पानी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो पानी निकासी के लिए कहीं उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह पानी भरा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एक हॉस्पिटल में परिसर में इस तरह के पानी भरे हुए हैं तो आम जगह कैसा पानी भरा रहेगा, क्योंकि जो पानी है वह पूरा भरा हुआ है। आज सप्ताह का पहला दिन है, यहाँ जो इलाज कराने आसपास के सबसे जो सर्व सुविधा युक्त जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवर बीजा है, क्योंकि हॉस्पिटल शुरू से ही नाम से अपने इलाज के नाम से जाना जाता है, लेकिन हर साल इस बरसात में या बारिश होने के चलते ही पानी ऐसे ही भरा रहता है। लेकिन आज तक इसका उचित उपाय जो हॉस्पिटल प्रबंधन को बोलो या संबंधित अधिकारी को बोलो, आज तक इसका देखभाल या पानी निकासी के लिए उचित व्यवस्था नहीं किया गया है। संजू जैन, स्वदेश न्यूज, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। जी, हम सरगुजा के लखनपुर ब्लॉक से खबर है, जहां बेलदगी के सुंदरपुर गांव में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन उनके लिए ना तो सड़क की व्यवस्था है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधाएं हैं। गांव में स्कूल तो है, लेकिन बारिश में छत से पानी गिर रहा है। स्कूल में बने शौचालय भी खराब है। ग्रामीणों ने बताया कि वो 3 पीढ़ी से वहां रह रहे हैं, लेकिन उनको ना तो बेजा कब्जा दिया और ना ही पट्टा बना। पंडो जाति के लोगों ने कई बार कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन दिया, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। हमारे पट्टा भी नहीं मिल चाहते, कहूँ जगह नहीं, गली गोदरी में कुछ नहीं बनाते। तो वकील साहेब जग गए रहे 3 बार ले, तो वही मतलब पूछे तो मन कथे कि रायपुर ले जब तो ओकरे जग जाए के हमन कबो के हमर पता नहीं मरी से ना कुछ कर व्यवस्था नहीं करत है, ना कहीं नहीं देहत है। तो हमन का करब? छोटे छोटे लड़का मन थोड़े जाबो कहूँ ला डोई के कि कहीं समस्या रात बिकाल होत है, ना गाड़ी ना घोड़ा कर कुछ कर व्यवस्था नहीं है जब। तो ओकरे लाभ दे बर हम जाबो, तो मतलब कि रोड में जाना पड़े, तो रोड में मरीज मन ला ले जे बर लागे। आप लोग कलेक्टर से शिकायत नहीं किए? तो 3 बार करे हम, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई। आज आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं सब कोई? जमीन की वजह से। क्या हुआ है जमीन में? जमीन में सब पंडो जाति की जमीन है और सब सरकारी जमीन है और इसका कोई पर्चा ना पट्टा कुछ नहीं मिला है आज तक ले।
और 60-70 साल हो गया। हम लोग का दादा लोग सब खूटी काट के यहाँ बसे हैं, रहे हैं। तो आपने कहाँ कहाँ आवेदन किया था, कहाँ कहाँ प्रयास किए हैं? तो अंबिकापुर तो गए थे, क्या हुआ? उसमें तो अभी कुछ नहीं हुआ है। अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसका पट्टा जल्द से जल्द बनना चाहिए। तो इसके लिए कहाँ शिकायत करेंगे? इसके लिए रायपुर में शिकायत करेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री में। यहाँ नहीं बन पाएगा तो सभी लोग पट्टे की मांग कर रहे हैं। हाँ, सभी लोग कर रहे हैं। रोड का भी मामला, और रोड का भी मामला है। रोड में चल नहीं पाते हैं, कोई मरीज हो जाते हैं अचानक, तो साइकिल भी नहीं चल पाता है इस रोड में। तो ये हमारे पंडो भाई लोग हैं, गोर जाति के भी यहाँ निवासी है, ग्राम बेलदगी, थाना व तहसील लखनपुर। ये क्या है कि बहुत ही पिछड़ा इलाका है, आज तक विकास नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि इन लोग को, ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, इन्हें आज तक वन अधिकार पट्टा नहीं मिला है। मैं 2 बार जनदर्शन में, एक बार कलेक्टर साहब को मैं सूचना भी दिया हूँ। इससे पहले यहाँ के सरपंच वगैरह के द्वारा इन लोगों को कहना है कि जो जमीन लूटी गई थी, परंतु वापस भी दे दी गई है मेरे द्वारा शिकायत करने के बाद। आप लोगों को जमीन वापस मिली है ना? हाँ। अब आप लोगों के पास क्या चीज कमी है? पट्टे नहीं है। पट्टे नहीं। अब इन लोगों के पास पट्टे की व्यवस्था नहीं है। करीब 3 पीढ़ी से ये लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, 1980 से पहले। आज मैं इस बस्ती में आया हूँ, यहाँ चांदो भी आता हूँ, तो इस बस्ती में मेरे को बुलाया गया है कि साहब आप आइए और यहाँ बस्ती की स्थिति देखिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्कूल है, लेकिन बच्चे लोग का स्कूल है, यहाँ पानी चूता है। क्या विकास हो रहा है सरगुजा का अपना इतना पिछड़ा इलाका? ये रोड नहीं है, रोड में मरीज लोग को आना जाना, लोगों को आने में दिक्कत होती है। अभी बरसात का समय है, कई लोग गिर जाते हैं। आप लोग मेरे साथ में रायपुर माननीय मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी के यहाँ चलेंगे पट्टे के लिए? तो देखिए, मेरे साथ में मैं सामाजिक तौर पे यहाँ आता हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, लोगों को काम करवाता हूँ, लेकिन ऐसा स्थिति में कोई भी गांव में नहीं गया था। इंदौर कल्याणकारी हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। कहा जाता है ये मंदिर करीब 60 वर्ष पुराना मंदिर है। वहीं इस मंदिर में हिंदू ही नहीं मुस्लिम वर्ग सजदा करने आते हैं। यहाँ पर मुस्लिम युवती का भी निकाह कराया गया है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना व्यक्ति मांगने आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। 1963 से यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। धीरे धीरे इस मंदिर का काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ 8 संस्थाएं जिनकी इस मंदिर से निरंतर सेवाएं जारी रहती हैं। बालिका गृह की 5 कन्याओं का विवाह कराया गया। एक मुस्लिम कन्या का भी इस मंदिर से निकाह संपन्न कराया गया। हर पूर्णिमा पे अखंड रामायण का आयोजन किया जाता है और शाम के समय मंदबुद्धि के बच्चों से भोजन करवा के उसके बाद अन्य भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था करी जाती है। इसी के साथ खबरों के खिलाड़ी में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।